सोचिए अगर आपकी फेवरेट वेब सीरीज या शो ओटीटी से अचानक गायब हो जाए तो, या फिर आने वाली कोई बड़ी फिल्म अब टर्की या अजरबैजान में शूट ना हो। जी हाँ, अब ऐसा हो सकता है क्योंकि बॉलीवुड में मचा है बड़ा बवाल। FWICA यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज और AICWA यानी ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने साफ साफ कह दिया है, अब ना तो कोई फिल्म टर्की और अजरबैजान में शूट होगी और ना इन देशों के एक्टर्स इंडिया में काम करेंगे। यहाँ तक कि OTT प्लेटफॉर्म से टर्की शोज को भी हटाने की मांग कर दी गई है। इन संगठनों ने इसके लिए INP मिनिस्ट्री और सभी बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स को चिट्ठी भी भेज दी है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, टर्की और अजरबैजान ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कई बार भारत के खिलाफ बयान दिए हैं, खासतौर पर कश्मीर को लेकर, यानी ऐसे मुद्दों पर जिनसे हमारी नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी पर असर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे फिल्म संगठनों ने कहा है, जो देश हमारे देश के खिलाफ जाते हैं उनके साथ किसी भी तरह का सिनेमैटिक कोलैबोरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब साफ है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि देश हित भी है फिल्म इंडस्ट्री की पहली प्राथमिकता। तो तैयार हो जाइए, आने वाले दिनों में टर्की शोज हट सकते हैं और फिल्मों की ओरिजिनल लोकेशन में भी बड़ा बदलाव मिलेगा। आपको क्या लगता है, ये सही फैसला है या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। सोचिए अगर आपकी फेवरेट वेब सीरीज या शो OTT से अचानक गायब हो जाए तो, या फिर आने वाली कोई बड़ी फिल्म अब टर्की या अजरबैजान में शूट ना हो। जी हाँ, अब ऐसा हो सकता है क्योंकि बॉलीवुड में मचा है बड़ा बवाल। FWICA यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज और AICWA यानी ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने साफ साफ कह दिया है, अब ना तो कोई फिल्म टर्की और अजरबैजान में शूट होगी और ना इन देशों के एक्टर्स इंडिया में काम करेंगे। यहाँ तक कि OTT प्लेटफॉर्म से टर्की शोज को भी हटाने की मांग कर दी गई है। इन संगठनों ने इसके लिए INP मिनिस्ट्री और सभी बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स को चिट्ठी भी भेज दी है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, टर्की और अजरबैजान ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कई बार भारत के खिलाफ बयान दिए हैं, खासतौर पर कश्मीर को लेकर, यानी ऐसे मुद्दों पर जिनसे हमारी नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी पर असर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे फिल्म संगठनों ने कहा है, जो देश हमारे देश के खिलाफ जाते हैं उनके साथ किसी भी तरह का सिनेमैटिक कोलैबोरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब साफ है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि देश हित भी है फिल्म इंडस्ट्री की पहली प्राथमिकता। तो तैयार हो जाइए, आने वाले दिनों में टर्की शोज हट सकते हैं और फिल्मों की ओरिजिनल लोकेशन में भी बड़ा बदलाव मिलेगा। आपको क्या लगता है, ये सही फैसला है या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। सोचिए अगर आपकी फेवरेट वेब सीरीज या शो OTT से अचानक गायब हो जाए तो, या फिर आने वाली कोई बड़ी फिल्म अब टर्की या अजरबैजान में शूट ना हो। जी हाँ, अब ऐसा हो सकता है क्योंकि बॉलीवुड में मचा है बड़ा बवाल। FWICA यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज और AICWA यानी ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने साफ साफ कह दिया है, अब ना तो कोई फिल्म टर्की और अजरबैजान में शूट होगी और ना इन देशों के एक्टर्स इंडिया में काम करेंगे। यहाँ तक कि OTT प्लेटफॉर्म से टर्की शोज को भी हटाने की मांग कर दी गई है। इन संगठनों ने इसके लिए INP मिनिस्ट्री और सभी बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स को चिट्ठी भी भेज दी है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, टर्की और अजरबैजान ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कई बार भारत के खिलाफ बयान दिए हैं, खासतौर पर कश्मीर को लेकर, यानी ऐसे मुद्दों पर जिनसे हमारी नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी पर असर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे फिल्म संगठनों ने कहा है, जो देश हमारे देश के खिलाफ जाते हैं उनके साथ किसी भी तरह का सिनेमैटिक कोलैबोरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब साफ है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि देश हित भी है फिल्म इंडस्ट्री की पहली प्राथमिकता। तो तैयार हो जाइए, आने वाले दिनों में टर्की शोज हट सकते हैं और फिल्मों की ओरिजिनल लोकेशन में भी बड़ा बदलाव मिलेगा। आपको क्या लगता है, ये सही फैसला है या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए।